कहने लगे महाराज, इस शहर ददरेवा के राजा मानसिंह वाल्मीकि ध्यान रहे, उम्बरपाल सिंह चौहान ने जब ये सुना है कि इस शहर ददरेवा के राजा मानसिंह वाल्मीकि हैं, हाँ, इस शहर ददरेवा के राजा मानसिंह वाल्मीकि हैं और मैं चौहान वंशी सम्राट हूं, हमसे प्रबल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है। अपने पिता कुंवरपाल के पास बोले, पिताजी बोले पिताजी इस राजस्थान प्रदेश में हमसे प्रबल और हमसे अच्छा कोई राज्य नहीं है, लेकिन आज हमने जिस राज्य को देखा है ना, वो राज्य बड़ा ही सुंदर है, बहुत अच्छा राज्य है। पिताश्री, मेरा निवेदन है कि इस शहर ददरेवा राज्य में का राजा मैं स्वयं हो जाऊं। ध्यान रहे, अपने पिता कुंवरपाल से जिस समय ये जिज्ञासा प्रकट की है, मन का अंतरण भाव प्रकट किया है, महाराज कुंवरपाल ने अपनी सेना को तैयार कर दिया है और शहर ददरेवा पर चढ़ाई। चौहान वंशी सम्राट कुंवरपाल जिस समय शहर ददरेवा में चढ़ाई की है, प्रमाण है कि मानसिंह वाल्मीकि को युद्ध में मार गिरा, लेकिन कि इसी युद्ध में मारे गए और वो कुंवरपाल बलवान बांगड़ राज्य को जीत कर तुरपत तुझकी बांगड़ राज्य को जीत, और जैसे ही बांगड़ राज्य को जीता है, लेकिन इसी युद्ध में महाराज कुंवरपाल यानी उम्बरपाल के पिता इसी युद्ध में वध हो गए। आज महाराज उम्बरपाल एक नहीं दो राज्यों को अपना अधिकार किया है, शाभर और बागड़। जो लोग गोगा बेड़ी जाते हो, उन्होंने आज भी देखा होगा कि गोगा मेड़ी में आज भी जब हम जाते हैं और जिस सरोवर पर हम खीर बनाकर खाते हैं, आज भी उसके अड़ोस पड़ोस में वाल्मीकियों के परिवार आज भी निवास करते हैं। और नहीं देखा होगा तो एक बात और देखी होगी कि जब आप नौलख बाग के उस मंदिर से बाबा के दर्शन करके निकलते हैं, तो हाथ में झाड़ू लिए आज भी माताएं खड़ी रहती हैं और जो है अपने राजा के नाम की भिक्षा को आज भी मांगती है। कितने लोगों ने देखा है, जरा हाथ ऊपर करके तो बताएं। आप लोग गोगा मेड़ी अभी तक गए नहीं गए? कोई बात नहीं, अब की सब लोग तैयारी कर लीजिए बाबा की। बोल जा हरवीर महाराज की। आज भी शहर ददरेवा वाल्मीकि राज्य है, आज भी वाल्मीकि परिवार उस शहर ददरेवा में निवास करता है। और यहां नहीं, आप इंदौर, एक कल भी हमारे पास में महाराष्ट्र एक फोन आया था, महाराष्ट्र में बंबई में
गोगा जी महाराज को अपना पारिवारिक देवता, अपना कुल देवता बताने वाले डागड़ परिवार जिसे कहते हैं, ये वंशावली उधर डागड़ के नाम से जानी जाती है। आज भी गोगा जी महाराज को अपना कुल देवता मानते हैं। आपके जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर में रोक्सी पुल के पास में बहुत विशाल गोगा जी का मंदिर बना है, जिसे लोग अपना कुल देवता मानते हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच ये कि महाराज उम्रपाल जिस समय 2 राजे हैं, हरियाणा से विवाह हुआ है। इनकी पत्नी का नाम राम कौर है। राम कौर नाम की धर्म पत्नी इनके घर में आई है। महाराज उम्रपाल से 3 संतानें पैदा हुई हैं। बड़े बेटे का नाम जेवर है, छोटे बेटे का नाम नेबर है, और एक सबसे छोटी बेटी है जिस बेटी का नाम छबिलदे है। घर में किसी बात की कोई चिंता नहीं। सच एक है, जब हमें हमारे जीवन में जब हमें सुख होता है तो हमारा समय बड़े ही प्रेम से कट जाता है। हमें मालूम नहीं पड़ता कि दिन कितनी जल्दी गुजर गया और रात कब निकल गई। और लेकिन जब दुख जीवन में होता है तो एक एक घड़ी, एक एक पल हमारा एक एक वर्ष के समान होता है। राजा के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। धन है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, पुत्र है। धीरे धीरे समय गुजरता था। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, समय के साथ धीरे धीरे जिसमें उम्रपाल के दोनों पुत्र बड़े हुए हैं, सयाने हुए हैं, हरियाणा में एक राज्य है सिरसा, और उस सिरसा राज्य के पाटल नगर नाम की राजधानी है। पुराण में जैसे सिरसा पाटल लिखा गया। हरियाणा के सिरसा पाटल राज्य की राजा की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम आछिल है, छोटी बेटी का नाम काछिल है, और एक बेटी है जिसका नाम बाछिल है। यानी आछिल, बाछिल और काछिल 3 बेटियां। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, तीनों बेटियों का क्रम से राजा ने जब विवाह करने का विचार किया है तो राजा गढ़पाल की सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम आछिल है, उस आछिल को मुगल शासक युद्ध में विजयी कर ले। 2 बेटियां हैं, बाछिल और काछिल। इन दोनों का विवाह शहर गदरेवा के राजा उम्रपाल के दोनों बेटे हैं, जेवर और नेवर, दोनों बेटों को ब्याह दिया। सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम छबिलदे है। राजा ने अपनी बेटी छबिलदे का विवाह गोगाइन में प्रमाणित है। छबिलदे का विवाह नवलगढ़ के महाराज नवल सिंह के लिए किया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, घर में सब कुछ है, कमी किसी बात की नहीं। एक बार बड़े प्रेम से जय घोष करेंगे गोगा जी महाराज के। हमें मालूम है आप लोग संगीतमय कथा ज्यादा सुनते रहे। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, हम जितनी भी आपको कथा श्रवण कराएंगे वो अध्यंतर यानी प्रमाणित किंवदंती कतई नहीं होगी। हमारी तरफ से जोड़ी हुई कथा बिल्कुल आपको नहीं सुना। मैंने आपके क्षेत्र से कथाओं को जब मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा विलक्षण लगता है कि
प्रमाण नहीं होता। और किंवदंती, जैसे हमारे बुजुर्ग पहले कहानियां सुनाया करते थे घर में बच्चों को बहलाने के लिए, तो उन किंवदंती होती थी तो वो बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करते थे, और उनकर सुनकर हम लोग बड़े आनंदित हो जाते थे। तो आज हम आपको जो भी कथा इन 7 दिनों में सुनाएंगे वो प्रमाणित होगी। दूसरी बात, शंका हो आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, हम आपको उसी क्षण प्रमाण भी दिखाने को तैयार हैं।